हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के लिए 10 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको 20 नंबर पक्का करना है इस वीडियो में तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि आपने मात्र इस वीडियो को 10 मिनट तक देख लिया तो आपका यहाँ से 20 नंबर फिक्स हो सकता है। ठीक है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इन प्रश्नों को लिख कर याद कर लेना बाबू। यहाँ से आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% है कि ये प्रश्न 2025 एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। तो यदि आप इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन के साथ कराई जा रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए ये सभी प्रश्न लिख कर ला रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर लेना है। उससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और भी मैं सभी सभी की तैयारी आपको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ करा देंगे। तो आपको बस सपोर्ट करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, एक एक प्रश्न को आंसर मैंने लिखा है, आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है। बस आपने 10 प्रश्न क्या कर लिया तो यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न छूट कर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आपका नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है, मोस्ट वांटेड चैप्टर है। इससे आपके एग्जाम में 2 प्रश्न या 1 प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, और इसी में से बनेगा जो वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या लिखना है? लिखना है कि मंडेला सेट आउट सर्टेन आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, ही स्टेटेड दैट ऑल पीपुल वुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन था 2023, सॉरी एनसीईआरटी का प्रश्न है 2024 और 2023 का ये ऑलरेडी प्रश्न है। ठीक है, लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है, 2025 में 100% है कि छप जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि हु वाज नेल्सन मंडेला। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट वांटेड ये क्वेश्चन है। इसको आपको जरूर से जरूर क्या कर लेना है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विथ द व्हाइट रूल्स ऑफ हिज कंट्री। 2022 सॉरी 2023 2024 का प्रश्न है और 2025 में 100% है कि छपेगा ही छपेगा, क्योंकि 2024 में प्रश्न नहीं आया है, 2025 में इसका आना तय है। ठीक है, तो हु वाज नेल्सन मंडेला, सबसे पहले आपको इसका जवाब देना है। तो क्या लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इतना कैंसर क्या लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, अब कह रहा व्हाई डिड ही फाइट विथ व्हाइट रूल्स ऑफ हिज कंट्री। तो लिखना है कि ही फाट विथ द व्हाइट रूल्स ऑफ हिज कंट्री बिकॉज व्हाइट सुपरमेसी इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ एपार्थीड। ठीक ना, बस आपको इतना ही लिखना था कि ही फाट विथ द व्हाइट रूल्स ऑफ हिज कंट्री बिकॉज व्हाइट सुपरमेसी इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ एपार्थीड। ठीक ना, बस आपको इतना ही लिखना था। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी आशा करते एकदम समझ में आएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है 2024, 2023, 2022 और एनसीईआरटी का सवाल है। लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ठीक ना, करेक्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है? लिखना है आपको, लिखना है कि व्हेन मंडेला कंपेयर द वेल्थ ऑफ जेम्स एंड मिनरल्स विथ द पीपुल ऑफ द नेशन, he feels the people of his nation he feels the people of his nation are the greatest compared to any other from फॉर्म ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो बस एकदम आसान आसान लैंग्वेज में लिखा गया, एकदम छोटा छोटा करके लिखे ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि तीसरा प्रश्न भी आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम चौथे प्रश्न को करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चौथा भी कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला मंडेला इज नॉट फ्री। ठीक ना, कौन, हुम इज कौन, अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है। ठीक ना, तो लिखना है अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला 2024, 2023 और एनसीईआरटी का आपका
प्रश्न है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या लिखना है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ ओपेसर्स एंड द ओपरेसर आर नॉट फ्री, ठीक ना। देखिएगा, ध्यान समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ ऑपरेसर्स एंड द ऑपरेसेड आर नॉट फ्री। मंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ ऑपरेसर एंड द ऑपरेसेड और 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 डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। आपको क्या लिखना, ध्यान समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ ऑपरेसर एंड द ऑपरेसेड are not free. Mandela always thought that both oppressor and the oppressed are deprived of their humanity, ठीक है। तो बस आपको इतना ही लिखना है, चौथा का आंसर, ठीक है। अब चलिए इस तरह हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ठीक ना। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। 2024 और 2023 में प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए आंसर क्या लिखना है कि एज लॉन्ग एज मंडेला लिसेंड टू हिज फादर एंड एवाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइबल ही वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ठीक है। इतना आसान है, आपको लिखकर एक बार याद करेंगे तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने कितना प्रश्न अभी तक कर लिया, अभी तक हमने कितना प्रश्न किया बाबू, अभी तक हमने 5 प्रश्नों को देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं और 5 प्रश्नों को देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब आप लोग छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। ये प्रश्न आपको 3 तरह से पूछ सकता है। पहला क्या, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, या पूछ सकता है कि वाई वाज लेंचो एंग्री या वाई मेड लेंचो एंग्री। ये प्रश्न 3 तरह से आ सकता है, मोस्ट वांटेड प्रश्न है। 2024, 2024, 2023, 2022 का प्रश्न है। ये ऑलरेडी 3 साल से पूछा जा रहा है और आपका 2025 में 100% इस प्रश्न को आना तय है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चलिए हु वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, तो इसका उत्तर क्या लिखना है, लिखना है कि लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर बिकॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड ओनली 70 पीसेस, ठीक ना। आपको बस इतना ही लिखना है और यहाँ से आपका कितना नंबर फिक्स हो जाएगा, पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर पड़ेगा कि लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर बिकॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड ओनली 70 पीसेस, ठीक। ये आपका छठा प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है। ऑलरेडी मैंने टिक लगा दिया कि 2025 में इसका आना तय है, ठीक है। 2025 में इसका आना तय है। कह रहा है कि हाउ डिड द रैन चेंज इनटू डिसास्टर, ठीक ना। हाउ डिड द रैन चेंज इनटू डिसास्टर, हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड, ठीक है। इसमें आपका 2 प्रश्न है, ठीक है। तो आपको पहले क्या लिखना है कि द रैन टर्न इनटू ए डिसास्टर, ए रैन टर्न्ड इनटू ए डिसास्टर एज इट वाज फॉलो बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड हेल स्टोन्स, ठीक है। फिर आपको लिखना है ऑल द क्रॉप्स इन लैंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन्स, ठीक। बस आपको इतना ही लिखना है। यदि आपने इतना लिख दिया तो आपको पूरा नंबर इस पर मिल जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 और 2022 का ऑलरेडी प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है, ठीक है। एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है, वो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस तरह अब 8वें प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न में क्या है, 8वां प्रश्न है कि वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ इन इट। करे कि वाज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो सरप्राइज हो गया टू फाइंड अ लेटर को पाकर फॉर हिम विथ इट, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है कि नो क्या लिखना है, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट, he believed that God would not deny his request, ठीक है। तो इस बस आपको नहीं लिखना है कि नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट, he believed that God
वुड नॉट डेनी हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आपको बस इतना ही उत्तर इसका लिखना है। ठीक है, अब आशा करते हैं कि 8वां प्रश्न में आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 10वां प्रश्न 9वां प्रश्न में। ठीक है, 9वां प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, 7 सेट में से कई सेट में प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, करे कि why did the boys do exposing themselves to the rain in the chapter a letter to God। एक बार और प्रश्न पड़ेगा, why did the boys do exposing themselves to the rain in the chapter a letter to God। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, इसको लिखना है कि in the chapter a letter to God the boys exposed themselves to the rain by playing joyful in the courtyard। ठीक ना, courtyard। ठीक ना, courtyard। ठीक, क्या लिखना है कि इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड द बॉयज एक्सपोज्ड देमसेल्फ टू द रैन बाय प्लेइंग जॉयफुल इन द courtyard। ठीक ना, ये इस तरह अब क्या हो गया, 9वां प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न को देखते हैं। अब आप लोग 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्प। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्प। ठीक है, तो आपको आंसर का लिखना है कि when Lencho's field got destroyed, his single hope was the help of God। He wrote a letter to God and requested him to send 100 pieces to sow his fields again। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना था इसका। ठीक है, ऑलरेडी 2023 और 2024 का क्या है प्रश्न, 2 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है, 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना था। आशा करते हैं कि आपको 10वां प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको इंग्लिश के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि इसी तरह आपको हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।